संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। संविधान को लागू करना ही सरकारों का काम है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि न संसद में आर्टिकल 47 के ऊपर चर्चा हो रही है, न विधानसभा में आर्टिकल 47 की चर्चा हो रही है। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, उन्होंने संविधान की शपथ लिया हुआ है कि हम संविधान को लागू करेंगे, लेकिन कभी भी आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करते। इस समय भारत में 20 लाख लोग साल में बीमार होते हैं, गंभीर रूप से बीमार होते हैं नशे के कारण, शराब के कारण। उसमें से 2 लाख लोग तो मर जाते हैं। पंजाब में एक मां के 5 बेटे थे और 5 के 5 नशेड़ी हो गए और इस तरीके से उनको नशे का असर हुआ कि अंत में मर गए। पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया इस नशे के कारण। इसके बावजूद न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में चर्चा हो रही है। बाबा साहब अंबेडकर की बात करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे भारत का कल्याण करना है, अगर दलितों का उत्थान करना है, आदिवासियों का कल्याण करना है, तो भारत में शराबबंदी और नशाबंदी लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा साहब की बात करने वाले, बाबा साहब का माल्यार्पण करने वाले कभी आर्टिकल 47 लागू करने की मांग नहीं करते। कानून महाघटिया है, व्यवस्था एकदम सड़ी हुई है। इसके कारण भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है। 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। चाहे गांव हो चाहे शहर, हर जगह नशा बिक रहा है। गांव में देख के आया हूं, छोटे छोटे बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे भी गांजा पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं। यह स्थिति हो चुकी है। सरकार इसके ऊपर कुछ कर ही नहीं रही। आज की डेट में नशेड़ियों के कारण माता पिता घर छोड़ के भाग रहे हैं। पैसा नहीं मिलता, ये नशेड़ी अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं। पैसा नहीं मिलता, नशेड़ी अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं। ये नशेड़ी अपनी मां का, अपनी पत्नी का जेवर बेच दे रहे हैं। इन नशेड़ियों के कारण छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के भाग रहे हैं। नशेड़ियों के कारण घर में आंतरिक कलह बढ़ रहा है, डाइवोर्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं, गृह में अशांति बढ़ रही है। इस नशे के कारण धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, नशे के कारण बाझपन बढ़ रहा है और नशे का उपयोग करके धर्मांतरण भी कराया जा रहा है। पंजाब में जो ड्रग कारोबार आया है, बड़े प्लांट वे में वहां रखा गया और ड्रग के जरिए नशेड़ी बना बना के कन्वर्ट किया गया। इतना सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। भारत में अगर कानून बदल दिया जाए, सिंगापुर जैसा कानून लागू कर दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90% ड्रग कारोबार तत्काल खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको कानून बदलना पड़ेगा। ये 1985 का जो ड्रग NDPS एक्ट है, ये महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। अगर आपको ड्रग कारोबार रोकना है, भारत को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, रोड एक्सीडेंट रोकना है। ये नशेड़ी रोड एक्सीडेंट करते हैं, ये नशेड़ी खुद भी कई बार मरते हैं रोड एक्सीडेंट में, और नहीं मरते हैं तो दूसरों को मार देते हैं। ये नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। ये नशेड़ी अराजकता फैलाते हैं। गांव में झगड़ा शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर मारपीट शुरू हो जाती है, तो क्रिमिनल केसेज इन नशेड़ियों के कारण बढ़ रहे हैं। क्योंकि नशे में इनको पता नहीं चलता कि किसकी बेटी को छेड़ रहे हैं, किसकी मां को छेड़ रहे हैं, किसकी बहन को छेड़ रहे हैं। तो गांव में, शहरों में इतनी सारी जो मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो भी इस नशे के कारण बढ़ रही हैं। और वैसे भी 2 लाख लोगों की अकाल मौत तो हो ही रही है साल में, 20 लाख लोग बीमार तो हो ही रहे हैं। ये जब नशेड़ी बीमार हो जाते हैं, फिर माँ बाप दुखी होके, वो चाहे या न चाहे, कई बार तो जमीन बेच के नशेड़ियों का इलाज कराते हैं। पत्नी चाहे या न चाहे अपना जेवर बेच के अपने पति का इलाज कराती है। इतनी अराजकता फैली हुई है। इसके बावजूद सुबह से लेकर शाम तक नेहरूवाद, गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, दुनिया भर की बकवास, दुनिया भर की बतौलेबाजी, दुनिया भर की तू में। लेकिन संविधान का आर्टिकल 47 लागू करने की बात न कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, न सेमिनार में होती है, न कॉन्क्लेव में होती है। आर्टिकल 47 लागू करने की मांग 5000 सांसद विधायक न विधानसभा में करते हैं, न संसद में करते हैं। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि तत्काल इस नशाबंदी, शराबबंदी का प्रावधान लागू करिए, आर्टिकल 47 लागू करिए। यह हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था। सरदार पटेल भी यही चाहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी यही चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे। उनका सपना हमें साकार करना चाहिए। अगर हमें वास्तव में इस देश में नशाबंदी, शराबबंदी करनी है, ड्रग कारोबार को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले इस 1861 के घटिया पुलिस एक्ट को बदलना पड़ेगा। जब तक ये कानून रहेगा, भारत में ड्रग कारोबार रुक नहीं सकता है। अब समय आ चुका है इस घटिया कानून को बदले कि यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करें, पुलिस चार्टर लागू करें। अगर हमें वास्तव में ड्रग कारोबार रोकना है, 1955 के इस घटिया सिटीजनशिप एक्ट को बदलना पड़ेगा। ड्रग बनाने वाले, ड्रग बेचने वाले, ड्रग के होलसेलर, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूटर, ड्रग के पेडलर, ड्रग के सप्लायर, सबकी सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए इस घटिया कानून को बदलना जरूरी है। अब समय आ चुका है, ये 1967 में बना जो अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसको बदला जाए।
ड्रग कारोबार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करें, जिससे पुलिस ड्रग बनाने वालों को, ड्रग बेचने वालों पे यूएपीए लगा सके। अब समय आ चुका है, ये 1980 में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना, इसको बदला जाए और ड्रग बनाना और ड्रग बेचने को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, जिससे कि पुलिस ड्रग पेडलरों पे, नशा तस्करों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा सके। हमने भारतीय न्याय संहिता बदला है 150 साल के बाद, लेकिन हमने ड्रग के खिलाफ इसमें कोई व्यवस्था नहीं किया है। अब समय आ चुका है कि इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, और ड्रग स्मगलिंग को, ड्रग बनाने को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, जिससे पुलिस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा सके। ड्रग को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। आतंकवाद से बड़ा खतरा है ड्रग कारोबार। आतंकवाद से साल में मैक्सिमम 1000 लोग मरते हैं और ड्रग कारोबार के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 20 लाख लोग गंभीर बीमारियों से जूझते हैं। 20 लाख परिवार बर्बाद होता है और 2 लाख तो उसमें मर ही जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये ड्रग कारोबार आतंकवाद से बड़ा खतरा है। इसलिए सेक्शन 113 जो एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसको बदला जाए। ड्रग कारोबार को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया जाए। ड्रग कारोबार को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पड़ोसी देश भारत को बर्बाद करने के लिए ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं, वो बड़े प्लान्ड वे में किया जा रहा है, वो भारत को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए सेक्शन 147 जो वेजिंग वॉर का प्रावधान है, उसको भी अमेंड करके ड्रग कारोबार को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें। ड्रग कारोबार को देश की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करें, जिससे सेक्शन 152 लगाया जा सके। और ड्रग कारोबारियों को जल्दी सजा हो, वो तभी हो सकता है जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी कर दिया जाए। ये जो ड्रग कारोबारी बड़े पावरफुल होते हैं, ये 1-1 लाख रुपए दे के 100 गवाह खड़े कर लेते हैं, जिससे मुकदमा लंबा चलता है। तो ये तभी रुकेगा जब झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए। ड्रग कारोबारियों के पास बहुत पैसा है, वो जो जांच करने वाले उनको पैसा दे देते हैं और पैसा दे के गलत जांच करवा लेते हैं। तो वो तभी रुकेगा जब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस कानून को बदला जाए। नहीं तो जो जांच ही गड़बड़ हो जाएगी तो बाद में सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। ड्रग कारोबार तब रुकेगा जब ये एविडेंस एक्ट बदलेगा और झूठी जांच करना, झूठी गवाही देना, झूठा एफिडेविट फाइल करना, इसको सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाएगा और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनेगा। तब जाके ये ड्रग कारोबार रुकेगा। ये ड्रग कारोबारी मोटा पैसा कमाते हैं और उसके बाद बेनामी अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फार्म हाउस खरीदते हैं, बड़े बड़े बंगलों खरीदते हैं। वो तभी रुक सकता है जब ये बेनामी वाला जो कानून है इसको बदला जाए। इसी तरीके से पूरा का पूरा ड्रग कारोबार हवाला के जरिए होता है, तो ये तभी रुकेगा ड्रग कारोबार जब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदला जाए। ये ड्रग कारोबार पूरा ब्लैक मनी से चलता है, वो तभी रुकेगा जब ब्लैक मनी एक्ट बदला जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब समय आ चुका है इस बात पे चिंतन किया जाए कि क्या हमें 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? 100 रुपए से बड़ी नोट कर दें, 25% ड्रग कारोबार तुरंत बंद हो जाएगा। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 25% ड्रग कारोबार तुरंत रुक जाएगा। अगर हम 10,000 रुपए से ऊपर लेन देन को आधार से लिंक कर दें, 25% ड्रग कारोबार और रुक जाएगा। और सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू कर दें। सिंगापुर में ड्रग बनाने और ड्रग बेचने वालों को केवल फांसी होती, आजीवन कारावास भी नहीं होता है। तो वैसे ही भारत में भी हम ड्रग कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने वाला कानून बना दें। भारत में भी नशाबंदी हो जाएगी, भारत में भी ड्रग कारोबार रुक जाएगा। और ड्रग कारोबार रुकेगा तो जो लोग 20 लाख लोग बीमार होते हैं गंभीर बीमारियों से, ये बीमार नहीं होंगे। जो 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है वो भी रुक जाएगी। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार रुकेगा, रोड एक्सीडेंट रुकेगा, जो घर में इतनी कलह हो रखी है वो कलह रुकेगी, डाइवोर्स की घटनाएं कम होंगी, माता पिता की हत्या हो रही है, नशेड़ी हत्या करते हो, हत्या रुकेगी और परिवार में सुख शांति आएगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, तत्काल ड्रग जो एनडीपीएस एक्ट है इसको बदलें और जो मैंने अभी बताया है ये कानून तो तत्काल बदलें, जिससे भारत में ड्रग कारोबार रुके।